नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थपितां येन भूतले स्वयं रूप कदा मयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ब्रजलानाथ दास प्रभु और श्याम मोहिता जी के भक्ति विश्व के भाग्यशाली देवियों और फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम भक्ति रसामृत सिंधु और सारे उपदेश अमृत श्री रूप गोस्वामी पाद का उसके दूसरे श्लोक का अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। वैसे उपदेश अमृत, ये अमृत का उपदेश है और ये जब प्रेम में आनंद में विभोर भक्त उस स्थिति में होता है तो उसको एक अनुभव होता है। उस अनुभव के बहुत से प्रकार है। एक अनुभव के प्रकार में वाचक बोलने लगता है और उपदेश करता है। तो ये कोई सामान्य किताब पढ़ के उपदेश नहीं किया है रूप गोस्वामी ने, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मत्त विभाव के अंतर्गत उनके हृदय से ये शिक्षाएं हमारे मार्गदर्शन के लिए निकली हैं। तो ये दिव्य, अपने आप में दिव्य अमृत है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले हम आपको आज ये जो दूसरा श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें जो 6 दोष हैं वो हमारे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कहाँ कहाँ क्या है। तो आप देखें, पहला जो 1 से 5 तक परिच्छेद हैं पुस्तक में, देखिए एक पहले परिच्छेद से 5 तक, और ये है भक्ति और वेदाभ्यास के आधार के ऊपर। इसमें है सादा जीवन, उच्च विचार और 6 दोष उनका नाम। और 6 और 7 जो पैरा है, परिच्छेद है, उसमें अत्याहार और लोलुप्य का थोड़ा सा वर्णन है। 6 और 7 में ये आप ढूंढना कि वहां दोनों चीजें कैसे हैं। और फिर 8 से 13 तक, परिच्छेद 8 से 13 तक प्रत्याहार, ये प्रयासस जो है वो मुख्य है, उसके अंदर भी अत्याहार है, प्रयासस अत्याहार। 14 नंबर परिच्छेद है परजलप, सीधा है। 15 बिल्कुल सीधा है, जनसंग। और उसके बाद अमृत जो अनुवृत्ति टीका है भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद जी, वो 16 से 24 परिच्छेद तक है। 16 से 24 परिच्छेद तक भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की अनुवृत्ति टीका है। और 25 और 26 में है सारांश, वो जो पूरे इस भावार्थ का कंक्लूजन। तो इस तरीके से ये सारे परिच्छेदों में क्या चीज कहाँ है, जैसे काट देखिए, वॉल्यूम जो है अलग कहीं नहीं है भी, लेकिन ऐसा सीधा नहीं है। तो इसको ऐसे देखना है। और विभाग कितने हैं ये परिच्छेद में हम पहले कह चुके हैं कि पहला प्रभुपाद जी की टीका के बाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती की टीका का विभाग है और फिर कंक्लूजन। तो हमने जहां छोड़ा था वो हमने छोड़ा था प्रयास के ऊपर। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रयास कह रहे हैं वो कौन से प्रयास हैं? पहला है भोग का प्रयास, वो 2 स्तर पे है। पहला वाला है वो है स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म जिसमें प्रतिष्ठा आदि की इच्छा। उसके बाद प्रयास है ज्ञान प्रयास। इसके अंतर्गत मुंडक उपनिषद का श्लोक है 3:2-3, श्रीमद् भागवतम 10:14-3, ये ब्रह्मा जी की स्तुति है। भागवतम 10:14-4, इनमें ये लिखा है ज्ञान बेकार का है, जैसे घास, जैसे छिलके को कूटे जिसके अंदर से अन्न निकल गया है तो कुछ प्राप्त नहीं होगा।
तो वो है बेकार का ज्ञान का प्रयास, सुव्यांश वहां शब्द भी प्रयास लिखा हुआ है। और फिर है कर्म प्रयास। ये भागवत के पहले स्कंद के श्रीमद् भागवत पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 8वां श्लोक है। ये कर्म प्रयास का वर्णन है। और कर्म प्रयास के बाद हमारे पास है कर्म प्रयास, फिर अष्टांग योग प्रयास। और ये योग प्रयास जो है कि अष्टांग योग का प्रयास। और फिर है वैराग का प्रयास। यह भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक। और जो प्रयास करना चाहिए, ये सब नहीं प्रयास करने चाहिए, ये प्रयास बेकार का है। करना कौन सा प्रयास चाहिए? भक्ति प्रयास। उसमें अभ्यास करना चाहिए जितना अनुकूल है। ये असल में वो भक्ति रसामृत सिंधु की भक्ति की परिभाषा है। अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, ये पहला पद है। और दूसरा है दूसरा लिखा नहीं है इसने, दूसरा लिखा है दूसरे ने, अमानितुम, मैं अहंकार को छोड़ दे। हरि भक्ति सुधोदय में लिखा है, हरि भक्ति सुधोदय में, ये प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव के अंतर्गत है। उसमें है अहंकार को त्याग कर निम्रता से, भक्ति का प्रयास में निम्रता होनी चाहिए, उस बात के लिए प्रयास करना चाहिए, अहंकार का त्याग करना चाहिए। ये भक्ति सुधोदया से है। तो हमने कहा था कि हम इन भागवत के श्लोकों का अध्ययन करेंगे, तो मैं समझता हूँ पहले ये श्लोक पूरा कर लें। बाबा सीताराम सीताराम, जय जय सीताराम, बाबा सीताराम सीताराम। अब हम जा रहे हैं वापस अपने पुस्तक के ऊपर, पहले जहां हमने छोड़ा था। हमने अध्ययन करते हुए श्रीमद् भागवत के 1-2-9 में प्रभुपाद जी कहते धर्म क्या है। तो ये क्या परिभाषा चल रही है? 4 शब्दों की परिभाषा चल रही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ हैं। और ये पुरुषार्थ जो है, इनसे ऊपर 5वां पुरुषार्थ है प्रेम पुमार्थो महान, महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम। तो ये चारों क्या कैसे करने चाहिए? अगर कृष्ण भावना में इन 4 पुरुषार्थों का उपयोग करना है तो भागवत का ये श्लोक है, मानव धर्म के विषय में लिखा है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म है अपवर्ग के लिए। अपवर्ग का मतलब है, पवर्ग है प फ ब भ म, वो है संसार में बंधन, और अपवर्ग है मुक्ति। तो धर्म होना चाहिए मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, न अर्थ हो और न ही धन कमाने के लिए होना चाहिए। प्रायः जितने लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, वो धन कमाने के लिए करते हैं। अर्थोपकल्पते, धन मिलेगा इसके लिए धर्म का धारण नहीं करना चाहिए। और फिर धन मिल जाए ना अर्थ से, अगर अर्थ आपको है, आपके पास है, धर्म ही काम से, उसको धर्म में लगाना चाहिए। अर्थ को कामो लाभाय ही स्मृत, कभी भी धन को काम में नहीं लगाना चाहिए। तो धर्म वो है जो मुक्ति के रास्ते पे ले जाए, धन वो है जो धर्म में लगे। धर्म धन के लिए नहीं होना चाहिए और धन काम के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो फिर काम काय के लिए होना चाहिए? जीवन निर्वाह। आत्मा और शरीर को साथ रखने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही इच्छा होनी चाहिए। तो बोला जीवन काय के लिए होना चाहिए? जीवन निर्वाह है तो जीवन क्यों होना चाहिए? तत्व जिज्ञासा। अगर हम जीते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा करें। तत्व क्या है? भागवत में लिखा है, तत्व एक है। ज्ञानी ब्रह्म मानते हैं, योगी परमात्मा मानते हैं, भक्त भगवान मानते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अद्वय तत्व, अद्वय दो नहीं है, एक ही तत्व है।
तो ये जो भागवत का श्रृंखला के श्लोक हैं, अब प्रभुपाद जी लिखते हैं यह वर्ण आश्रम का, इस धर्म को वर्ण आश्रम कह रहे हैं। ये धर्म भागवत धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लिख रहे हैं जो हमारा वर्ण आश्रम के अंतर्गत स्वाभाविक कार्य है और जो दायित्व है उनका उद्देश्य होना चाहिए मुक्ति। अन्य स्थान पे लिखा है वर्ण आश्रम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए सेवा करनी चाहिए, उसका उद्देश्य विष्णु प्रसन्नता होना चाहिए। कभी भी धर्म को धन के लिए धारण नहीं करना चाहिए। और जब हम अपने वर्ण आश्रम धर्म में लगे हुए हैं तो धन भोग के लिए नहीं होना चाहिए। काय के लिए होना चाहिए? धन धर्म के लिए होना चाहिए। अब श्री प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं पहला स्तर मानव समाज में आध्यात्मिक मार्ग में आगे चलने के लिए है अपने वर्ण आश्रम धर्म को ठीक तरह से उनके नियमों को निभाना और पालन करना। शास्त्र के नियम जो हर एक वर्ण आश्रम के लिए उसको अच्छी तरह से निभाना। और जो भगवान ने उन्नत बुद्धि दी है मानव को, उससे उसको शिक्षित करना चाहिए धर्म को समझने के लिए। इसलिए मानव समाज में आप देखें कहीं न कहीं धर्म का परिभाषा है। जैसे हिंदू सनातन धर्म का पालन करते हैं, ईसाई धर्म है, और फिर ईसाइयों के साथ में जो है वो क्या कहते हैं उसको, ये यहूदी धर्म है, मुसलमान धर्म है, बुद्ध धर्म है, कितने धर्म है। और इन धर्मों के पालन करने के कारण ही इसको अभी हम प्रयास के ऊपर ही है ना, ये जनरल हम अपने उपदेश अमृत को थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो इन धर्मों के कारण ही मानव पशु से उन्नत बुद्धि वाला माना जाता है। आज एक मैं प्रवचन प्रभुपाद का सुन रहा था भगवत गीता के दूसरे अध्याय के उस श्लोक के ऊपर के बहुत सारे कुओं के पानी का एक बहती हुई नदी से काम निकल सकता है। ये स्थित प्रज्ञ के विषय में जो श्लोक है कि गांव में एक कुआं स्नान के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, ये पीने के लिए, क्यों गांव में इस तरीके से कुएं होते थे कि एक दूसरा का पानी खराब ना हो जाए। लेकिन बहती नदी होती है तो सारे काम हो सकते हैं। प्रभुपाद ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि ऐसे कृष्ण भावना अमृत संग ऐसा एक अमृत का प्रभाव है जिसमें जितने धर्म हैं दुनिया के, उसमें जो साधन है वो सब इस एक में है। फिर उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि ईसाई धर्म में भगवत प्रेम की बात करते हैं, तो हमारा तो उद्देश्य ही कृष्ण प्रेम का है। मुसलमान धर्म में कहते हैं हम भगवान के दास हैं, भगवान के बराबर कोई नहीं है, हम सब उसके नौकर हैं, गुलाम हैं, वो हमारा मालिक है। तो हम तो कहते हैं भगवान के हम दास हैं। ऐसे बुद्ध धर्म कहता है अहिंसा करो, तो भक्त तो अहिंसा करता ही है। ऐसे दुनिया के किसी भी धर्म के अंदर जो सिद्धांत है कृष्ण भावना में, वो सब सिद्धांत परिपूर्ण रूप से आपको मिलेंगे और उन्नत और प्रगति के ऊपर चलते हुए और ज्यादा सिद्धांतों के साथ मिलेंगे। तो इस श्लोक को प्रभुपाद ने कृष्ण भावना के साथ जोड़ के बात किया। एक कृष्ण भावना करने से सारे धर्मों में जो साधन है वो अपने आप हो जाते हैं। क्योंकि मुसलमान धर्म नमस्कार प्रधान है, जिसमें सब नमाज पढ़ते हैं, नमस्कार करते हैं। तो हम तो हर रोज सुबह दोपहर शाम नमस्कार ही करते जाते हैं, प्रणाम कुमार नमः। और ईसाई धर्म प्रार्थना प्रधान है, उसमें प्रार्थना की जाती है। तो हम तो सुबह से मंगल आरती की प्रार्थना, गुरु पूजा की प्रार्थना, शाम की आरती की प्रार्थना, तो प्रार्थना है तो हमारे जीवन का नवदा भक्ति में वंदना है। तो ये सब
एक जड़ में पानी देने से जैसे सब जो उसका तना है, डाली है, पत्ते हैं, सब हरे होते हैं, तो कृष्ण भावना एक का धारण करने से सब धर्मों के सिद्धांत अपने आप परिपूर्ण हो जाते हैं। प्रभुपाद का एक अद्भुत ये भाव हमने सुना, तो यहाँ लिखा है सब धर्म मानव को पशु से भिन्न उन्नत बुद्धि वाला घोषित करने के लिए हैं। अब प्रभुपाद लिखते हैं आगे अब जो श्लोक ऊपर है, धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो नार्था उपकल्पते, तो धर्म हमारे को मुक्ति के लिए है। और फिर क्रिश्चियन धर्म के लोगों के भाव के ऊपर कटाक्ष करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं धर्म हमारा धर्म भगवान से भोजन मांगने के लिए नहीं। बाप से अगर बेटा रोज पूछे कि आज मुझे खाना मिलेगा, तो ये मूर्खता है। मिल रहा है तो भगवान पशु को दे रहा है, पक्षी को दे रहा है, 84 लाख जोनियों को मिल रहा है बिना काम और बिना प्रयास किए। तो क्या मानव को नहीं मिलेगा? और भगवान की भक्ति करेगा, उस भक्ति करता है जो भगवान की सेवा में लगा है, क्या उसके लिए किसी चीज का अभाव हो सकता है क्या? तो भगवान से जाके मांगना ये उद्देश्य नहीं है धर्म का, प्रभुपाद जी कहते हैं। और फिर कभी कभी तो मानव समाज में लोगों ने अपना तथाकथित धर्म बनाया हुआ है और उसमें उनका उद्देश्य है कि हम आर्थिक व्यवस्था को कैसे सुधारें। लेकिन ये धर्म का असली उद्देश्य नहीं है। धर्म आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए नहीं है। भागवत में तो इनको कैतव धर्म करके दूसरे ही श्लोक में निकाल दिया गया है। धर्म प्रोजत कैतवो निर्मत्सराणाम सताम। तो यहां आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं धर्म का उद्देश्य भगवान के नेम को समझना। भगवान ने जो संसार के चलाने के लिए कायदे कानून बनाए हैं, विधि निषेध बनाया है। एक है विधि, एक है निषेध। विधि का मतलब करो, निषेध का मतलब मत करो। तो उसको कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। ये जो भगवान ने बनाए हैं वो काहे के लिए हैं? वो अच्छी हमारे को भौतिक बंधन से मुक्त कराने के लिए है। तो मानव समाज में हमको भगवान के बताए हुए रास्ते के ऊपर, शास्त्रों के रास्ते के ऊपर चलना चाहिए ताकि बंधन से मुक्त हो जाए। यही है धर्म का असली उद्देश्य। परंतु दुर्भाग्य से सामान्य लोग धर्म को आर्थिक प्रगति, सुख सुविधा, इसके लिए उपयोग में करते हैं। इसको कहा जाता है प्रत्याहार। अब देखो प्रत्याहार की परिभाषा कितने लंबी भूमिका के बाद अत्याहार, इसको अत्याहार कहा गया है। अब देखो अत्याहार हमने पहले पढ़ा है, इस परिच्छेद में अत्याहार किसको कहा गया है? आर्थिक धन अर्जन करने के पीछे धर्म के नाम में धन अर्जन करना, ये अत्याहार है। तो ये अत्याहार शब्द यहाँ इस परिच्छेद में अत्याहार की परिभाषा है। ये कितना परिच्छेद है आप लिख लेना अपने बुक में 1 2 3 4 करके, ताकि समझ में आए। और दूसरा अत्याहार अथवा अधिक इच्छा समृद्धि की, और समृद्धि काहे के लिए? भोग के लिए। सही माना में धर्म मानव समाज को, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, शिक्षा देता है कि केवल अपने जीवन की निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतने को ही स्वीकार करे और साथ साथ में कृष्ण भावना का अनुशीलन करे। हाँ, हमारे को अर्थ की आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था चाहिए, और सच्चे धर्म में उतनी ही अर्थव्यवस्था हमारे लिए पर्याप्त है जिससे हमारे जीवन की आवश्यकता
जब तक शरीर है उसका निर्वाह चल सके। जीवन काय के लिए, अब हमने आपको पहले बताया, तो जीवन का निर्वाह चल सके काय के लिए? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। हम जीते हैं तो हमको तत्व के बारे में जानना चाहिए, और ये है जीवन का मुख्य उद्देश्य, जिज्ञासा। किसके विषय में? परम सत्य के विषय में, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जैसे वेदांत सूत्र कहता है। अगर कोई अधिक प्रयास कर, देखो प्रयास भी इसमें है, अगर हमारा प्रयास भगवत तत्व को जानने के लिए नहीं है, तो हमारा प्रयास हमारे कृत्रिम, हथरादू कहते हैं, हथरादू हाथ के बने हुए अपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए प्रयास है। तो देखो अत्याहार और प्रयास दोनों इस परिच्छेद में कैसे प्रभुपाद ने लिखे हैं, तो इनमें से हमको अपना छोटा सा इस परिच्छेद में कहाँ अत्याहार है उसका क्या परिभाषा है, और कहाँ प्रयास है उसकी क्या परिभाषा है। और जो आध्यात्मिक जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, इसको कहते हैं मुमुक्षु, मुक्ति का इच्छुक, उसको ऐसे भौतिक प्रयास का परित्याग करना चाहिए। तो इस परिच्छेद में अत्याहार और प्रयास की परिभाषा है। इसका मतलब ये है 13वां परिच्छेद हमारे हिसाब से, क्योंकि 14वें परिच्छेद में प्रजल्प है। तो अब प्रजल्प, हम अपना प्रजल्प पढ़ के फिर भक्ति विनोद ठाकुर का प्रजल्प पढ़ेंगे। भक्ति सिद्धांत जी का तो अलग है ही हमारे पास। तो हम अभी तक कितने करके? 2 ही, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग। तो हम प्रजल्प को अब पढ़ने जा रहे हैं। इस प्रयास के अंदर हमको 2-4 श्लोक भागवत के पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन पहले मैं समझा एक बार इसको पूरा कर लें, फिर इसको समझने का प्रयास करें। पहले हमारा ये श्लोक एक बार पूरा हो जाए, तो अब आप इसके बाद दूसरे में, नेक्स्ट में जाएंगे। तो प्रजल्प जो है, हाँ, प्रजल्प, ये प्रजल्प क्या है? श्री प्रभुपाद जी के परिभाषा में देखिए, जब हम सामान्य मित्रों के साथ मिलते हैं तो एकदम बोलना शुरू करते हैं, और वो किसी काम का नहीं होता है। वो मेंढक के ट्रांक की तरह ऐसे ही बेकार का बोलना है। अगर बोलना है तो कृष्ण भावना के विषय, कृष्ण भावना अमृत संघ आंदोलन के विषय में बोलना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं जो कृष्ण भावना आंदोलन से बाहर है उसमें नहीं है। और जो सुबह उठते ही पहले क्या करते हैं, बड़े पत्रिकाएं पढ़ते हैं, फिर कुछ जो है उपन्यास पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, रसाले पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, और ये सब नहीं मिलता है तो अखबार के पीछे जो लिखा होता है क्रॉस वर्ड, वो एक शब्द को दूसरे से मिलाने की लकीरें निकालते हैं। और ऐसे बहुत से बेकार के, बिना किसी काम के समय को व्यर्थ कराने के काम में लगे होते हैं। और ये लोगों का एक प्रकार का दिखावा हो गया है, अपने महत्वपूर्ण समय को व्यर्थ गंवाने का, अपनी शक्ति का बेकार के कामों में हास करने का। और पाश्चात्य देशों में प्रभुपाद जी कहते हैं लोग कैसे करते हैं प्रजल्प। अगर वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अपने नौकरी से, तो बैठ के ताश खेलेंगे। वो भारत में भी खेलते हैं और मंदिरों के बाहर बैठ के खेलते हैं। मछली पकड़ने जाएंगे, नहीं तो टेलीविजन के ऊपर बैठ के दूरदर्शन में देखेंगे, और नहीं तो संसार के अंदर चलने वाला जो राजनीतिक है, सामाजिक है, क्या क्या चल रहा है उसके ऊपर समय व्यर्थ गंवाएंगे। ये सारे के सारे तुच्छ और समय गंवाने वाले कार्य जो है, ये सब प्रजल्प में आते हैं। और बुद्धिमान व्यक्ति जो कृष्ण भावना अमृत संघ में अपने आप को
संलग्न रख के आगे बढ़ना चाहता है, उनको इन सारे कार्यों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। तो अब देखिए हमारे पास प्रभुपाद जी के यहाँ से प्रजल्प के प्रकार किन से है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास पढ़ना, पहेलियां सुलझाना, तुच्छ व्यर्थ कार्यकलाप करना, ताश खेलना, टीवी देखना, मछली पकड़ना, और क्या है? बहस करना। यह है प्रभुपाद जी के प्रजल्प के अंतर्गत। और हम 15वें परिच्छेद में जाते हैं। जनसंघ क्या है? आपको आश्चर्य लगेगा, ये इतना बड़ा किताब मैं दिखा रहा हूं आपको, देख सकते हैं। इसमें उपदेशामृत का पहले 4 श्लोक भी है, 5 है। इतना बड़ा वॉल्यूम दूसरा है, ये वॉल्यूम 1 है। इतना ही बड़ा दूसरा वॉल्यूम है, उसमें उपदेशामृत का औसत, उसमें उपदेशामृत के विषय में इतना और लिखा हुआ है, जिसमें सब आचार्यों की टीकाएं और परिभाषाएं। तो ये ऐसे छोटा पुस्तक नहीं है। जितनी हमारी बुद्धि विकसित होगी, जितनी कृष्ण भावना में हम आगे बढ़ेंगे, उतने हमको इन्हीं श्लोकों के अंदर से बहुत रस आने लगेगा। तो अब ये 15वां परिच्छेद तक तो है जनसंघ की परिभाषा। जनसंघ का अर्थ है, ये प्रजल्प भक्ति विनोद ठाकुर का आपने रखा है। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रजल्प को क्या कहते हैं? देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं प्रजल्प जो है 2 प्रकार का है। भक्ति के प्रतिकूल, मतलब भक्ति के विरुद्ध, और भक्ति के अनुकूल। तो जो प्रतिकूल है वो नहीं करना है, जो अनुकूल है वो करना है। प्रतिकूल क्या है? व्यर्थ बातें, यथा समाचार पत्र, उपन्यास, तर्क, न्याय। ये क्या बता रहे हैं असल में? तर्क के अंतर्गत शास्त्र, जो हमारे पास षड दर्शन जिसको कहते हैं, 6 प्रकार के दर्शन है, उसमें ये दर्शन एक है न्याय वैशेषिक, ये दर्शन है। दर्शनों के तर्क इन पुस्तकों में मीमांसा, उत्तर पूर्व मीमांसा, इनके अंदर ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, खंडन मंडन करना है, उसमें टाइम खराब करना प्रजल्प है। दूसरों के बारे में बातें करना, विशेष रूप से निंदा करना, ईर्ष्या या अपनी प्रतिष्ठा स्थापना हेतु दूसरे से बातें क्यों कर रहे हैं? या तो किसी से द्वेष करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, या अपनी बड़ाई बताते हैं, ये प्रजल्प में आता है। दूसरों में दोष ढूंढना, इसको कहते हैं सूयते, सूय, और नहीं ढूंढते उसको कहते हैं अनुसूय। अत्रि की ऋषि का नाम है अनुसूया, वो किसी में दोष नहीं देखती है, इसलिए महान है। तो दूसरों में दोष ढूंढना, असल में हम दूसरों में दोष कैसे ढूंढ सकते हैं? देखो, जब हमारे को पता ही नहीं होगा कि वो दोष है, तो दूसरे में उस दोष को कैसे ढूंढ पाएंगे? इसका मतलब जो हम दूसरे में दोष ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर है। किसी ने कहा कि आज ये नया जो अब अध्यक्ष आया है, ये चोरों सबको पकड़ लेगा जो अगर चोरी करते हैं मंदिर में। तो दूसरे ने कहा क्यों? बोला इसने पहले सब करके देख लिया है, ये इसको मालूम है कैसे करते हैं। तो जो पहले नहीं जानता होगा, वो दोष को पहचानेगा ही नहीं। तो किसी में अगर हम दोष देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो दोष हमारे अंदर है। और मानो कि अगर नहीं है, तो उसके दोष की बात करने से वो दोष हमारे अंदर आ जाएगा। इसलिए किसी के अंदर दोष, इसलिए उत्तम भागवत के लिए हम पढ़ेंगे, निंदा आदि शून्य आगे आएगा। किसी की निंदा नहीं करता है, किसी के विषय में कोई बात नहीं करता है, बस केवल कृष्ण कथा करेगा और कुछ नहीं करेगा। और फिर झूठ बोलना, ये प्रजल्प है। और एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। और वैष्णव की निंदा करना, ये बहुत सा बड़ा भयानक प्रजल्प है भक्ति विनोद ठाकुर के। अब भक्ति के अनुकूल, भक्ति को बढ़ाने के लिए कौन सा बातचीत है जो करना चाहिए? वो क्या करना चाहिए? वो करना चाहिए कृष्ण कथा। बस यही भक्ति के
प्रजल्प भक्ति के अनुकूल एक ही शब्द लिख रहा है, करना चाहिए, भक्ति के अनुकूल बातें करनी चाहिए। तो आइए जनसंघ को पढ़ते हैं। जनसंघ का अर्थ है ऐसे लोग जो कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखते हैं, उन लोगों का संग करना। ये प्रभुपाद ने पहली परिभाषा लिखी है जनसंघ की। वैसे जन का मतलब जनता, सामान्य, और संघ का मतलब उनसे मिलना जुलना। और मिलने जुलने की परिभाषा असल में ये है कि उनके अंदर जो अवगुण हैं, जो दोष हैं, जो दुनियावी बातें हैं, उनको हम अपने में न ले लें, इसलिए उनका संग नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमसे पूछते हैं कुछ लोग कि भाई हम रह रहे हैं समाज में, तो हमको जाना पड़ता है विवाह में, शादी में, तो वहाँ सिद्धांत एक याद करना चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं वहाँ संग देने के लिए जाएं, संग लेने के लिए न जाएं। हमारे पास जो अच्छी चीज़ें हैं उनको दें, लेकिन उनके पास जो चीज़ें हमारे काम की नहीं है, भक्ति के प्रतिकूल है, उनको देखें नहीं, फिर जाने में कोई आपत्ति नहीं। आगे प्रभुपाद जी जनसंघ अब एकदम सकारात्मक बात कर रहे हैं कि इसलिए ऐसे संघ को तो बहुत संयम के साथ और बहुत दृढ़ता के साथ इस संघ से बचना चाहिए, उस संघ को त्यागना चाहिए। परंतु नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हमको सलाह दे रहे हैं कि हमको भक्तों के संग में रहना चाहिए। भक्त सनेवास यही अभिलाष, ये हमारी आशा होना चाहिए, भक्तों के संग में रहे, भक्तों के संग में भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये अगर आपको याद हो तो भक्ति, पंचांग भक्ति जो है भक्ति रसामृत सिंधु में जो 5 मुख्य प्रबल भक्ति के अंग है, उनमें से भक्तों का संग एक सबसे शक्तिशाली अंग है। अब प्रभुपाद कहते हैं सजातीय भक्तों का संग। सजातीय का मतलब जिसका हमारे जैसा ही विचार है, ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए। जैसे का इसका मतलब बहुत से अध्यात्मिकवादी है, लेकिन हमें कृष्ण भावना वालों को कृष्ण भावना वालों का संग करना चाहिए। कोई ज्ञानी है तो ज्ञानियों का संग करना चाहिए। और कृष्ण भावना में भी उन्नत स्तर में कोई वात्सल्य प्रेम का भक्त है तो वात्सल्य प्रेम के साथ भक्त के साथ बैठ के भगवान के बाल लीलाओं की चर्चा करे। कोई सखा भक्त का कृष्ण के सखा भाव को प्राप्त करना चाहता है तो सखा भाव के सजातीय भक्त के साथ बैठ के कथा करे। माधुर्य भाव का भक्त है तो माधुर्य के साथ बैठे, तो वो भी सजातीय है। तो यहाँ सजातीय के परिभाषा प्रभुपाद जी क्या देखते हैं, पहले 2-4 दुनिया के उदाहरण देते हैं और वो उनको सजातीय कहते हैं, और फिर कृष्ण भावना संस्था को, आंदोलन में भक्तों को कहते हैं। उन सबका एक ही उद्देश्य है, सबका एक जैसा काम है, वो आपस में साथ बैठते हैं तो अपने धंधे में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सबको एक दूसरे का धंधे करने के लिए क्या करना चाहिए उनका पता लगता है। जैसे समाज के अंदर व्यवसाय करने वाले वो क्या करते हैं, उन्होंने बड़े बड़े खोले हुए हैं, जैसे प्रभुपाद जी स्टॉक एक्सचेंज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हाँ, व्यवसाय करने के लिए उन्होंने ये बहुत बहुत संघ खोले हैं जहाँ सब व्यापारी जाते हैं। ऐसे ही हमने कृष्ण भावना अमृत संघ को स्थापित किया है। प्रभुपाद जी किसके साथ तुलना दे रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े कारोबार करने वाले, व्यवसाय करने वालों के महान प्रतिष्ठित और प्रचलित संघों का वर्णन कर रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, स्टॉक एक्सचेंज। तो ऐसे हमने कृष्ण भावना अमृत संघ की स्थापना की है, लोगों को संग देने के लिए। कौन से लोगों को संग देने के लिए, जिन्होंने अब तक कृष्ण को भुलाया नहीं, जो कृष्ण से बेमुख नहीं, उनको संग देने के लिए। ये प्रभुपाद जी का उद्देश्य है कृष्ण भावना के स्थापना करने का। मैं समझता हूँ एक प्रश्न ऐसा भी होता है आपके उपदेशामृत में कि कुछ श्लोकों में प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना का उद्देश्य क्या लिखा है। तो एक उद्देश्य यहाँ है कि कृष्ण भावना अमृत संघ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह, स्टॉक एक्सचेंज की तरह, जैसे वो व्यवसाय जाते हैं
और जो कृष्ण को नहीं भूले हैं अथवा कृष्ण की स्मृति में अग्रसर होना चाहते हैं, उनके लिए यह संस्था बनाई गई है। जो कृष्ण भावना आध्यात्मिक संग प्रदान कर रहा है, उससे क्या होगा? प्रभुपाद कहते हैं वो संग बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। इस वक्त भी भारत में तो बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, बहुत तेज गति से बढ़, नवयुवक बहुत आ रहे हैं। एक जमाने में तो अमेरिका में बढ़ रहा था, फिर यूरोप में, फिर रशिया में बढ़ रहा था। अब भारत में बहुत तीव्र तेजी से बढ़ रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं विश्व के अलग अलग स्थानों से बहुत से लोग कृष्ण भावना अमृत संघ में शामिल होकर अपने कृष्ण भावना को जागृत कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा भाव है कि कृष्ण भावना सबके हृदय में है। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं तो अमेरिका के लोग भक्त कैसे बनते? अगर इनके अंदर कृष्ण भावना पहले से नहीं होती, कृष्ण प्रेम नहीं होता, तो ये कैसे कृष्ण भक्त होते? इसका मतलब कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है। अगर सही साधन हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण करे, गीता भागवत का श्रवण करे, कीर्तन करे, तो वो जग जाएगा। भाव तो सबके अंदर है, उसको जगाने के लिए साधन करना है। हमने उनको उचित साधन सिखा दिया कृष्ण भावना में, उनका कृष्ण भावना अमृत कृष्ण प्रेम जागृत हो गया। तो कृष्ण भावना लोगों को, कृष्ण भावना अमृत संग लोगों को कृष्ण प्रेम को जगाने के लिए संग दे रहा है, और वो कृष्ण प्रेम उनके हृदय में पहले से है। इसलिए किसी भी देश का, किसी भी जाति का, किसी भी उम्र का अगर बहुत गंभीर है, निश्चित रूप से अपने जीवन को सफल करना चाहता है, तो कृष्ण भावना अमृत संग उसको सहयोग दे सकता है और उसके हृदय में जो कृष्ण प्रेम है उसको प्रकट कर सकता है। अब देखो, इसमें हमारे पास नैमा ग्रह का वर्णन आया नहीं है। अब प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? कृष्ण भावना अमृत में रुचि न रखने वालों, आने इससे पहले वो जो अभी ये हम पढ़ गए हैं, इसमें मैं समझता हूं यही सब कुछ यहां लिखे हैं, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। सामान्य व्यापार में संलग्न व्यक्तियों का संगति उन्नति के लिए है, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उसी प्रकार हमने कृष्ण भावना का उपदेश के। अब एक बात लिखी है, उपदेशामृत श्लोक 4 में भक्तों के बीच प्रेम के आदान प्रदान के 6 लक्षणों का वर्णन किया गया है। ये 4 श्लोक में आएगा। जब हम कृष्ण भावना हीन लोगों के साथ ये 6 प्रीति लक्षणों का आदान प्रदान करते हैं तो ये जनसंग कहलाता है। जो इसमें यहां नहीं है, ये वहां लिखा हुआ है 4थे श्लोक में, तो इसको भी यहां जनसंग में डाला है। ये जनसंग और भी एक बार आएगा। और जनसंग में ये है कि 6 प्रकार के आदान प्रदान, ददाति, प्रतिगणंति, भोज्यति, भुंक्ति, खिलाना, खाना, देना, लेना, उपहार देना, उपहार, और बात करना, और एकांत में बात सुनना। ये 6 प्रकार का बात है। अगर हम ऐसे लोगों से करें जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो निश्चित रूप से ये उनसे का साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जनसंग। तो उनसे बचना चाहिए। अब आगे बढ़िए, क्या है इसमें? भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं इसके विषय में? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की टीका जनसंग सन्यासी लोगों के क्या है? सन्यासी लोगों का संग। तो विशेष रूप से ये संसारी लोगों का संग। ओके, जनसंग का मतलब संसारी लोगों का संग। तो उसमें भक्ति विनोद ठाकुर थे मायावादी एवं निराकार नास्तिक। मायावादी और नास्तिक पहला जनसंग में। मायावादी, कृष्ण अपराधी, उनका संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो भक्ति नाश हो जाएगी। और नास्तिक लोग जो भगवान को मानते ही नहीं है, उनका संग नहीं करना चाहिए। दूसरा है भोगी।
और भोगी के दो विभाग है, जो भोग से अधिक आसक्त है, भोग में अति आसक्त, और जो भोग से आसक्त है, और जो भोग से आसक्त है वो कौन है? जिन्होंने भगवान को अपनी इंद्रिय तृप्ति का भाग बना लिया है। इसका मतलब वो जाते हैं मंदिरों में, लेकिन वहां से भगवान से मांगते क्या है? इंद्रिय तृप्ति की चीजें। जिन्होंने भगवान को अपनी इंद्रिय तृप्ति का केंद्र बिंदु बनाया है। जैसे बहुत से लोग धर्म के मंदिर खोल के बैठे हैं, लेकिन सिर्फ धन इकट्ठा करके और भोग करने के लिए। ऐसे भारत में तो लाखों ऐसे दिखेंगे आपको, जहां मंदिरों में आने वाले धन का बहुत अयाशी के लिए, बहुत जरा दिखावे के लिए उपयोग होता है। ऐसे लोगों का संग करेंगे तो हम आप इस्कॉन का उदाहरण देते हैं कि हमारे जो प्रचारक बाहर दान इकट्ठा करने जाते हैं, प्रायः वो धनी लोगों को देखते देखते उनके अपने विचारों में भी आस्ते आस्ते ऐसे आता है कि हमारे पास भी इन जैसी घड़ी होनी चाहिए, इन जैसा मोबाइल होना चाहिए, इन जैसी बैग होनी चाहिए। और ऐसे इस प्रकार की कृष्ण भावना भावित भक्तों के अंदर भी ऐसे भगवान की सेवा करने में भी उनको लोगों, बाहर के लोगों के संग का प्रभाव पड़ जाता है। हमने देखा है इसको। तो ये दो प्रकार के भोगी हैं। एक तो जो भोगी अधिक भोग में अधिक आसक्त हैं। ये कौन सा भोग? इस भोग का और लिखा है, प्रभु एक तो लिखा है कि जो अधिक आसक्त, जिन्होंने भगवान को अपनी इंद्रिय तृप्ति का भाग बनाया है और जिन्होंने भगवान को अपनी इंद्रिय तृप्ति का केंद्र बिंदु बनाया है। तो जिन्होंने भाग बनाया है ये सकाम कर्मी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ हम भगवान हमको दे दो, कुछ हम रखेंगे, को आपको दान देंगे। और जो केंद्र बिंदु बनाया है वो तो केवल कर्मी है, जो केवल भगवान के पास जाके अपनी इंद्रियों की तृप्ति, कर्म कांड वाले हैं। ये कर्म कांड वाले हो जाएंगे, ये सकाम कर्मी हो ऐसे कहेंगे। वैसे मेरे पास लिखा है कि मैं देखूंगा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने वो बंगाली भाषा में वहां ये इन सब के लिए शब्द लिखा है, तो मैं वो दूंगा। और आपने अंग्रेजी पूछा था, मेरे पास अंग्रेजी में भी ये सारा और इसके साथ कुछ और ऐड किया हुआ आ गया है, तो मैं प्रभु जी को भेज दूंगा, आप देख सकते हैं उसको। कुछ लोग हैं कि जिनको इंग्लिश में चाहिए था, तो नहीं वो आया है, लेकिन वो इससे थोड़ा सा और एडवांस है। अब है कि जो लोग भोगियों से प्रेम करते हैं, स्वयं भोग नहीं करते लेकिन भोगियों से प्रेम करते हैं, और फिर संसारी लोगों के संग में स्त्री संगी, कपटी वैष्णव नाम का दिखावे का तिलक है, लेकिन कपटी वैष्णव, दुराचारी मूर्ख, निम्न कोटि का बाबा सीताराम सीताराम जय जय सीताराम बाबा सीताराम, निम्न कोटि का भक्त और सारी व्यक्ति। तो ये है जनसंघ के बड़ी लिस्ट भक्ति विनोद ठाकुर की। हाँ, अब इस वक्त मैं किताब खोलूंगा तो आपका टाइम कट जाएगा। हम किताब पहले थोड़ा किताब को पढ़ लेते हैं, आगे फिर देखते हैं। जनसंघ के ऊपर मेरे को क्या क्लास 3-4 रोज हो जाती है, तो मैं इसको देख नहीं पाया, नहीं तो सब कुछ मटेरियल पड़ा है। तो अब हम थोड़ा सा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रसंग पढ़ लेते। तो ये आपके पास है, इसको आप देखिए, इतना लंबा है। इसके बाद क्या है नेक्स्ट, यहाँ नेमाग्रह होगा मेरे ख्याल में, नहीं? हाँ, ऊपर, इसको ऊपर ले जाइए जनसंघ को। अब देखो, इसको स्त्री का यहाँ परिभाषा है कि भक्तों के अंदर अंतर्गत नहीं आता है, ये सामान्य लोगों की बात हो रही है, संसारी लोगों की बात हो रही है। इसके बाद नेमाग्रह आएगा, इसमें हम आते हैं। प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा नहीं है। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती की टीका आ रही है, अनुवृत्ति। खोल लीजिए अनुवृत्ति टीका में
जो पहला है जिसको अति आहार कहा गया है ना, प्रयास, इसके पहला लिखा है प्रयास, एंडेवर, ज्ञान को अर्जन करने का। कौन से ज्ञान को? जो निराकारवादियों का ज्ञान है, दार्शनिकों का ज्ञान है, ये अति आहार है। हमारे ख्याल में हमने इसको लिखा है, उसमें हमने अति आहार में लिखा है इसको, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का प्रयास से ऊपर। अतिहार में, अतिहार 2 भक्ति सिद्धांत का हम कर चुके हैं, तो ये अतिहार उनका है। और दूसरे पुस्तक लिखना, ये जो सारा कुछ है उनके, डिग्रियां हासिल करना, ये सब कर्मियों का किताब, ज्ञानियों के किताब, ये सब के सब अतिहार में आते हैं। तो ये अतिहार का हमने पार्ट पढ़ा है। अब इसके बाद दूसरा भक्ति सिद्धांत सरस्वती का इसमें लिखा है विज्ञान को या धन के लिए कुछ भी करे वो सब अतिहार में आता है। और कर्मी जो काम करते हैं धन इकट्ठा करने के लिए, अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए, भविष्य में क्या कहा, अपने पुत्र परिवार के लिए धन इकट्ठा करते हैं। उनको ये मालूम नहीं है कि दूसरे जन्म में कहां जाएंगे। और फिर प्रभुपाद जी की कहानी है इसके अंदर कि धनी व्यक्ति अपने पोतों के लिए भी धन छोड़ के गया, मरने के बाद सामने वाले मोची के घर में जन्म लिया और वहां कुत्ता बना, और वहां से जब अपने बेटों के घर में जाता था तो वो उनको लाठी मारते थे। उसी ने घर बनाया था, उसी ने धन इकट्ठा किया था, लेकिन उसको पता नहीं। हाँ, तो उसके बच्चे उसको मारते थे। उसको, तो ये है, जब तक कर्मी और ज्ञानी कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखेंगे तो वो केवल ही बेकार के कर्मों में लगे रहेंगे। उनके कर्म बेकार के हैं, किसी काम के नहीं है। तो ये सारा अतिहार का ही उदाहरण है। ये कथा भी अतिहार के उदाहरण के अंतर्गत आती है। अब आया नेमाग्रह। अब नेमाग्रह आ रहा है। नेमाग्रह शब्द में एक शब्द है नेम और दूसरा 2 शब्द है अग्रह और आग्रह। तो पहला जो है नेम आग्रह, आग्रह करना, नेम पालन करने के लिए। क्यों? शास्त्र के नेम क्यों पालन करना? तत्काल लाभ के लिए और अपने ही किसी इच्छा की पूर्ति के लिए। उसको कहते हैं नेम आग्रह। नेम पालन करना है शास्त्र का, लेकिन भगवान को पाने के लिए नहीं, अपने मन की इच्छा को पूरे करने के लिए या कोई तत्काल लाभ के लिए। और दूसरा शब्द है नेम अग्रह। इसका मतलब शास्त्र के नियमों को, विधि विधानों को त्याग देता है, उसकी परवाह नहीं करता है, अपने मनमानी काम करता है। ये हुआ नेम अग्रह। आग्रह का प्रभुपाद जी अर्थ लिखते हैं, बहुत उत्सुक है। किसके लिए? नियमों को पालन करने के लिए। क्यों? भौतिक लाभ के लिए, तत्कालीन लाभ के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नियम पालन। और अग्रह का अर्थ है नियमों को पालने में असफल, नहीं पाल सकता है, त्याग दिए। ये दोनों शब्दों को मिलाने से नेमाग्रह बनता है। उसका अर्थ है रूल्स और रेगुलेशन। इसका मतलब विधि और निषेध। एक श्लोक हमने उपदेशामृत में पढ़ा था, उसमें विधि और निषेध दोनों थे। किसी को याद है? और साधन भक्ति के अंदर वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक था। किसी को याद है?
नहीं याद है? वो श्लोक हम आपको याद करा देते हैं, अभी आना चाहिए। स्मृतव्य सत्यम विष्णु विसृतम विस्मृत न का जातुचित सर्व। ये हमारी वैदिक साधन भक्ति का मूल सिद्धांत था। भक्ति सामर सिंधु के पहली लहर के दूसरे अध्याय का नहीं, पहले ईस्टर्न पूर्व तट के दूसरी लहर वैदिक साधन भक्ति का 8वां नंबर श्लोक है। सदा विष्णु को याद रखना, ये है नेम, कभी नहीं भूलना, ये है निषेध। और जितने बाकी नेम है, निषेध है, विधि है, निषेध है, वो सब इसके नौकर है। वो सब ये 2 नेम पालन करेंगे, बाकी अपने आप हो जाएंगे। तो हम कृष्ण भावना में काम करते हैं, उसमें विधि क्या है, निषेध क्या है? हाँ जी, हरे कृष्णा। हम जो 4 नेम पालन करते हैं, जिसको हम कहते हैं, हाँ हाँ, इसको क्या कहते हैं? ये क्या है, विधि है, निषेध है? ये निषेध है, ये निषेध है। अब जो हमने थोड़ा पहले पढ़ा, 1-2 मिनट पहले हमने पढ़ा अनुवृत्ति टीका में, जो अत्याहार के विषय में, तो 4 प्रकार के अत्याहारी भक्ति अनुवृत्ति टीका में है। 4 प्रकार के अत्याहारी, वो लिस्ट में आए थे, 4 प्रकार के हैं। आप उसको ढूंढ के लिख लीजिएगा। और जिसमें ये कहानी है मोची वाली, इसमें 4 प्रकार के अत्याहारी इस टुकड़े में हमको मिलेंगे। तो अब आपने जो नेमाग्रह निकाला है, नेमाग्रह, तो पहले नेम और जो रूल्स और प्रिंसिपल, एक है नेम और एक है सिद्धांत, उनमें अंतर क्या है उसको समझते हैं। नेम क्या है? रोड की तरफ है, रोड की तरह है। भाई जैसे रोड जा रहा है, ये नेम है, इस रास्ते पे जाओगे तो वहां पहुंच जाओगे। और जो सिद्धांत है, वो हमारे पास जो दिशा दिखाने वाला कंपास है, ऐसा होता है। तो नेम होते हैं सिद्धांतों को पालन करने के लिए। और रोड पे जाएंगे तो दिशा का पता लगाएंगे, तब जाएंगे। अगर हमारा कंपास कहता है कि उत्तर दिशा में जाओ, अब वो रोड जो उत्तर दिशा जा रहा है, वो ही हमारे लिए अच्छा है। तो सिद्धांत है कृष्ण को सदा याद करना, 16 माला रोज जपना, ये है नेम। अब भगवान का मंदिर बनाना है, ये तो है सिद्धांत, क्योंकि भगवान को बिठाना है। अब इसमें नेम क्या है? वास्तु से बना लो, ठीक तरह से बना लो। तो पहले हम 2 शब्दों का अंतर समझते हैं। कुछ है सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, और कुछ है रूल्स। तो प्रिंसिपल को पहला प्रथमता देके उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो नेम है उसका पालन करना, तो ये उद्देश्य है। अब ये प्रिंसिपल है, कौन सा? जो हमने श्लोक बताया, स्मर्तव्य सत्यम विष्णु जातो तिष्ठत्य जा नका जातुचित सर्वविधि निषेधस्योर एतयोर एव किंकराः। और इसके बाद नेमाग्रह में अब ये हमने एक परिभाषा आपको बताई, किसकी? नेम की और सिद्धांत की।
तो नेमाग्रह आग्रह है, उसमें नेम के ऊपर जोर दे और सिद्धांत का कोई ध्यान न रखे। सिद्धांत क्या है ये भूल जाए, सिर्फ नेम को पकड़ के बैठ जाए। एक उदाहरण दिया हुआ है, भीष्म पितामह सरसैया पे सोए, वो सिद्धांत जानते थे कि आने वाले का आदर करना चाहिए, लेकिन जो वहां आए उस वक्त वो कैसे आदर करे, तो उन्होंने वही नियमों से आदर किया। किसी अब हाथ उठा नहीं सकते तो आंखों से ही सब कुछ कर लिया। तो सिद्धांत को महत्व दिया कि आदर करना है, लेकिन जो नियम आदर के थे वो तो नहीं पालन कर सका क्योंकि वो पड़ा हुआ था। केवल नियमों के ऊपर अटक के बैठ जाए और सिद्धांतों को न समझे तो फिर वो नियमाग्रह कर रहा है। ब्राह्मणों का सम्मान क्यों करना चाहिए? देखो, ब्राह्मणों को सम्मान करना चाहिए ये तो है नेम। अब जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है लेकिन वो कर रहा है तो उसको कैसे जाके हम जो है उसका कैसे आदर करें? तो सिद्धांत तो है ब्राह्मण का आदर करना चाहिए, लेकिन नेम ये नहीं है कि नेम ये है कि जो ब्राह्मण ब्रह्म को जानता है, वेद पढ़ता है, पढ़ाता है, दान देता है, दान उसका आदर करता है, कराता है, जिसमें सद्गुण संपन्न है और जो भगवत गीता में तपोदमो सच सोचोम जिसके अंदर है उसका आदर करना चाहिए। ब्राह्मण है ठेले के ऊपर केला बेच रहा है उसका आदर करना चाहिए। तो ये जो है नेम के ऊपर आग्रह करना है। और नेम आग्रह क्या है? नियमों को माने ही नहीं क्योंकि मैं इसका पालन नहीं कर सकता हूं, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। तो ये नेम होते क्यों हैं? हमारे को अपने गंतव्य स्थान के ऊपर पहुंचने के लिए। वह सिद्धांत अगर छोड़ देंगे तो वहां नहीं पहुंचेंगे, और नियमों का पालन करेंगे तभी सिद्धांत के पास पहुंचे, सिद्धांत तक पहुंचेंगे। जैसे पहननी चाहिए, पुरुष को धोती, स्त्री को साड़ी, तो इससे हमारी मानसिकता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कहाँ परिस्थिति देश काल की देखनी चाहिए, लेकिन जब पूजा के लिए बैठते हैं मंदिर में, अपने घर में पूजा करते हैं, बैठते हैं, तब ये ड्रेस पहननी चाहिए। तो इसको छोड़ देते हैं तो नेम अग्रह हो जाए। तो ये कुछ बातें इसके लिए लिखे। अब यहां आपके पास जो लिखा है इसको देखें, नेम आग्रह तुरंत लाभ। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य से ऐसे कैसे लिया हुआ है, तुरंत लाभ या आर्थिक विकास के लिए शास्त्रों के विधि विधानों के उत्कृष्टता से स्वीकार करना। उदाहरण, कर्म कांड को स्वीकार करना या वेदों के विधि विधानों को भोग की दृष्टि से स्वीकार करना, चाहे संसार में या स्वर्ग आदि में। का मतलब क्या है? आत्मिक विकास के लिए शास्त्रों के विधि विधानों को नहीं स्वीकार करना। उदाहरण, 4 नियमों का पालन नहीं करना और असत्संग स्वीकार करना। इसका मतलब जो भक्ति में नहीं है उनका संग करना। तो ये इन 2 शब्दों का अर्थ है। आगे क्या लिखा है इनका? और ये दोनों त्याज्य हैं, इसके नीचे लिखना चाहिए, ये दोनों त्याज्य हैं, लिखा हुआ है, ये दोनों त्याज्य हैं, ये दोनों को छोड़ना चाहिए, इन दोनों का त्याग करना चाहिए। ठीक है ना? इसके बाद क्या है इसमें हमारे पास? नियमाग्रह। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं विधि और निषेध, हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। जो कार्य हमें कर्तव्य समझकर करने चाहिए, यह नियम। और निषेध है जो कार्य वर्जित हैं, तो ये नियमाग्रह की परिभाषा कर रहे हैं।
और अब है भक्ति विनोद ठाकुर की टीका। शास्त्रों के नियमों का पालन करके बद्ध जीव तुच्छ स्तर से उच्च स्तर की प्राप्ति कर सकता है। इन दो स्तरों के बीच में अनेक स्तर हैं। एक है नीचे का स्तर और एक है ऊपर का स्तर। स्तर है प्रगति के लिए एक छोटा कदम है और हर स्तर के अनेक नियम होते हैं जिनका पालन करना स्वधर्म या निहित कार्य कहलाता है। इसका अर्थ क्या है? वर्ण आश्रम से लेकर कृष्ण प्रेम तक जाने के लिए बहुत सारे नियम हैं। पहले वर्ण आश्रम के नियम पर पूरे करने चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। अपने स्तर के नियमों का पालन करने से व्यक्ति अगले स्तर को प्राप्त कर सकता है, इसे प्रगति कहते हैं। स्वधर्म का पालन करना पुण्य है और पालन न करना पाप है। इसका अर्थ है एक है नियम और दूसरा है, एक है विधि, दूसरा है निषेध। पालन करने पड़ेंगे तो विधि है और नहीं करेंगे तो निषेध है। और इसके आगे भी कुछ है क्या इसमें? इसके बाद क्या है? नियामक है भक्ति विनोद ठाकुर की टीका 3। शास्त्रों के नियम नैमित्तिक और नित्य। और ये है नैमाग्रह भक्ति विनोद ठाकुर की टीका में। और इसके ऊपर वाला नहीं है क्या? ऊपर क्या था इसके? हाँ, उसके ऊपर भी कोई टीका है कि ये थी नियमाग्रह भक्ति विनोद ठाकुर की टीका 2, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद मैं अपना निकालूं के साथ में। ये मेरा कहाँ गया? भक्ति विनोद ठाकुर मैं निकालता हूँ। नियमाग्रह भक्ति विनोद ठाकुर की टीका 3। शास्त्रों के नियम। शास्त्रों के नियम है बद्ध अवस्था के लिए 3 प्रकार के नियम है। बद्ध अवस्था के लिए 3 प्रकार के नियम है। प्रभु आपका माइक म्यूट हो गया था। मैंने अनम्यूट कर दिया। हाँ जी। हाँ, नैमित्तिक क्यों? शास्त्रों के नियम नैमित्तिक नित्य। एक को कहते हैं नैमित्तिक कर्म, एक को कहते हैं नित्य कर्म, आपतकाल कर्म। वो तीसरा नहीं लिखा है। तो नित्य के लिए 3 प्रकार के नियम है: कर्म, वर्णाश्रम, संस्कार आदि। वर्णाश्रम में जो संस्कार करने हैं, जन्म का गर्भदान से लेकर अग्नि संस्कार तक, ये ज्ञान, संन्यास, वैराग, विवेक आदि, ये कर्म, ये ज्ञान। और भक्ति, उसमें भक्ति के लिए अनुकूल कार्यों को करना। और मुख्य नियम है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा अथ साधु संग। भक्ति के अनुकूल करना। और इसके नीचे थोड़ा ऊपर करेंगे तो आएगा श्रद्धा। श्रद्धा लिखा है श्रद्धा। मुख्य नियम है श्रद्धा। अभी आया था, मुख्य नियम है श्रद्धा। और नित्य दिव्य अवस्था के लिए तो नैमित्तिक है बद्ध जीवों के स्तर के लिए। अब इसका मतलब जो ऊपर हम पढ़ के आए, बद्ध जीव से लेके ऊपर जाने तक कितने नियम है? कर्म करे, ज्ञान करे, भक्ति करे, और फिर नित्य में क्या है? कृष्ण प्रेम। एक ही विधि प्रेम, एक ही निषेध ईर्ष्या। प्रेम करे और ईर्ष्या का त्याग करे। किससे? कृष्ण से। कृष्ण प्रेम और ईर्ष्या रहित होना, ये है सिद्ध अवस्था का। तो इससे पहले जो हमने पढ़े हैं उसमें नीचे से लेके ऊपर तक जाने के लिए बीच में जो स्तर है वो है बीच वाले स्तर। ये तो ये जो बीच वाले स्तर की भक्ति है, ये है आदो श्रद्धा से लेके और प्रेम तक। जब प्रेम पे आएंगे तो फिर जाएंगे नित्य में। तो ये नैमित्तिक है, वो नित्य है। और नियमाग्रह में भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति के हर स्तर के नियम होते हैं, हमने पढ़ लिया। ये यहां और भी होगा। जैसे भक्त की प्रगति होती है, उसे पूर्व के स्तर से कर बाद वाले स्तर के नियमों को पालन कर
इन सारे विधियों का सार है सदैव कृष्ण का स्मरण करो। निषेधों का सार है कभी भी कृष्ण को भूलो नहीं। ये श्लोक पढ़ा। इस तरह कृष्ण के नाम का जप कीर्तन करते हुए और उनका स्मरण करते हुए हमें प्रगति करनी चाहिए। ये भक्ति विनोद ठाकुर की टीका है। जन संग, कृष्ण भावना अमृत में रुचि न रखने वालों की संगति करना, सामान्य व्यापार में संलग्न व्यक्तियों की संगति। ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। तो ये पढ़ लिया तो दोबारा यहाँ क्यों आया है? प्रभु ये बाद में का नियमाग्रह पहले था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, तक पहले करवाया। चलो ठीक है ठीक है। अब लोलियम देखें, थोड़ा सा लोलियम को देखें तो ये पूरा हो जाए। प्रभुपाद जी का फिर भी तात्पर्य रहता है, उसमें दो बातें हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब लोलियम पे आइए, क्योंकि हमने लोलियम में अधिक अभिलाषा या लालच, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लोलियम जनसंघर्ष से उत्पन्न होता है। लोलियम उत्पन्न कैसे होता है? जनसंघ से। हमने आपको उदाहरण दिया कि लोभ लालच आएगा। अति अधिक अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब और इच्छाएं, ये चाहिए ये चाहिए, या लालच, इसको कहते हैं लोलियम। और सांसारिक उपलब्धियों के लिए किसके लिए अभिलाषा? संसारिक उपलब्धियों के लिए। लोलियम जनसंघ से उत्पन्न होता है। 3 प्रकार के लोलियम है। एक है मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं कर्मियों के संग से। मनमानी, मन को अच्छा लगता है, ये मोबाइल का मॉडल चाहिए और ये टेप रिकॉर्डर चाहिए, ये ऑडियो चाहिए, ये वीडियो चाहिए, ये है मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं कर्मियों के संग से। ऐसे नहीं अपनी इच्छा से, भगवान की, कर्मियों के संग से। दूसरा है अष्टांग योग के सिद्धि प्राप्त करने की इच्छाएं। सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो हम चमत्कार दिखाएंगे। और फिर है निराकार ब्रह्म में लीन होने की इच्छा। अब इन तीनों को आगे चल के प्रभुपाद जी 3 शब्द कहेंगे, भुक्ति मुक्ति सिद्धि। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये 3 यहां है कि नहीं है? अपने तात्पर्य में लिखा है। भक्ति विनोद का लोलियम है, इसको देख लेते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर लोलियम के लिए लिखते हैं चंचलता, लोभ, दोनों लोलियम में आते हैं, चंचलता और लोभ। चंचलता के अंदर आते हैं मन की चंचलता, बुद्धि की चंचलता। मन की चंचलता में 2 बातें हैं, राग या आसक्ति से उत्पन्न होने वाली चंचलता। राग या रजोगुण में, रजो रागात्मक, ये रजोगुण के लोग जो होते हैं, ये रजोगुण, ये गुण का प्रभाव मन के ऊपर होता है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर होता है। तो राग या आसक्ति से उत्पन्न होने वाली चंचलता, इसका मतलब है भागता फिरे, ये पचाइए, ये चाहिए, इसके लिए यही चाहिए, उधर ही फिरे। और दूसरा है द्वेष या घृणा से उत्पन्न होने वाली चंचलता। किसी ने हमको कुछ कह दिया तो घर में रोटी नहीं खाना, नींद नहीं आना, चलता। और निवारण क्या है इसका? निवारण है इंद्रियों के कार्यों को भगवान में केंद्रित करने से निवारण हो जाएगा। तो इसमें मन को भगवान के स्मरण में लगाने से इनसे बचेगा। बुद्धि की चंचलता है कर्म, योग, ज्ञान और वैराग। ये बुद्धि की चंचलता है। एक ये काम करूं, इससे नहीं होगा, योग करूं नहीं, ज्ञान अर्जित कर लूं, इतने सारे पढ़ लूं, लोगों को बताऊंगा मैंने कौन कितने शास्त्र पढ़े। वैराग, ये दुनिया में क्या रखा है सब छोड़ रहे हैं, अरे भगवान की सेवा की चीजें इसको भी छोड़ दो। तो निराकरण अपने को बुद्धि की संचालन का बुद्धि को संचालन किया जाए कि मैं कृष्ण का दास हूं। कर्म कृष्ण के लिए करना, योग कृष्ण से मिलना, ज्ञान कृष्ण के संबंध का, और वैराग का विशेष कृष्ण से राग हो जाए, और कृष्ण के जो
और काम की चीजें हैं उनको उपयोग में लाए, जो अपने काम किया उनका त्याग कर दे, उसको कहते हैं युक्त वैराग्य। और लोभ कहते हैं उन वस्तुओं के लिए लोभ जो कृष्ण से है, ऐसी वस्तुएं इकट्ठी करना जिसको भगवान की भक्ति में लगाया नहीं जा सकता है। और इसका निवारण कैसे करेंगे? भगवान की सेवा के प्रति लोभ जागृत करने से भौतिक लोभ का निवारण हो जाता है। और लोलियम आगे पढ़ाए, आगे लोलियम, एक नेक्स्ट स्लाइड में जाइए। लोलियम है अभिलाषा, भोग की अभिलाषा, भक्ति की अभिलाषा। भोग की अभिलाषा में पृथ्वी के लोग, स्वर्ग के लोग, ये भी लोभ है। पृथ्वी, धन चाहिए, स्वर्ग चाहिए, ये भी लोभ है। और भक्ति की कामना, अभी सारी क्या है? मुक्ति की कामना, सारी मुक्ति की कामना। इसमें है 5 मुक्तियों के नाम हम पढ़ चुके हैं, 5 उपदेशा, नेक्स्ट ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु में 5 प्रकार की मुक्ति। और आखिरी वाली सायुज्या, निराकार ब्रह्म में लीन, भगवान के दिव्य देह में के तेज में लीन। वही दोनों का अर्थ है, एक ही है। और निराकरण, सारी अभिलाषाओं का त्यागना चाहिए, ये सारी अभिलाषाओं को त्यागना चाहिए। लोलियम, भक्ति विनोद ठाकुर का लोलियम के ऊपर। मेरे ख्याल हमारा समय ज्यादा हो गया, आज ज्यादा हो गया ना। भक्ति विनोद ठाकुर का लोलियम पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, समाप्ति था उसके वितरण का समय। मेरे ख्याल में ज्यादा हो गया, कल यहां से आगे पढ़ेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। प्रभु मैंने आपको ना क्विज भेजी है फर्स्ट, मैं उसको देख लेता हूं और मैं आपको एक क्विज का एक आपने आमुख पढ़ा है, मैं बोलता जाता हूं, आप सुन। भावना अमृत किसके निर्देश में चल रहा है? कृष्ण के, श्री प्रभुपाद के, और गुरु परंपरा के, या रूप गोस्वामी के? चैतन्य महा आंदोलन को समझने के लिए हमको चरण चिन्हों में चलना चाहिए और सावधानी से हरे कृष्ण मंत्र जपना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, के चरण चिन्हों में चलना चाहिए और कृष्ण भावना को जागृत करना चाहिए। हाँ, गोस्वामी के चरण चिन्हों में चलना चाहिए। सारे आध्यात्मिक विषयों में हमारा पहला कर्तव्य है सदा कृष्ण को याद करना, हरे कृष्ण जपना, अपराध नहीं करना, मन और इंद्रियों को वश में। हाँ, मन और इंद्रियों को वश में करना, वो आमुख में ये लिखा है, सही है। कृष्ण भावना में प्रगति का किसके ऊपर आश्रित है? हमारे मनोवृत्ति के ऊपर, हमारे दृढ़ संकल्प के ऊपर, हमारे गुणों के ऊपर, कृपा के ऊपर। और मनोवृत्ति किसको कहते हैं? मनोवृत्ति हमने 2 बताई थी, एक सेवा की, एक भोग की। अब आज 2 शब्द और उसमें ऐड कर लीजिए। सेवा की मनोवृत्ति के साथ शरणागति होनी चाहिए, और भोग की मनोवृत्ति जो है उसके साथ होती है, भोक्ता के साथ होता है कर्तापन। तो मैं करता हूं, ये छोड़ के, भोक्ता और कर्तापन की मनोवृत्ति छोड़ के सेवा और शरणागत की मनोवृत्ति अपनाए तो सफल होगा। तो पहले 2 शब्द कहे, 2 शब्द आज और ऐड कर रहे हैं। अब अंतिम प्रश्न है आमुख से। उपदेशामृत की शिक्षाएं किसके लिए हैं? उन्नत भक्तों के लिए, नए भक्तों के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए,
वरिष्ठ भक्तों के लिए, नए भक्तों के लिए। ये उपदेशामृत पढ़ने के बाद एक छोटी सी क्विज बनाई हुई है यहाँ, ये किसी ने बनाई। ऐसे पहले श्लोक के ऊपर भी क्विज है, तो मैं अभी ये तो आपके पास कभी भेजेंगे। अभी इस कथा को यहाँ विराम देते हैं, कल इसी दूसरे श्लोक का दूसरा भाग पूरा करके तीसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा। और मैं अंग्रेजी वाला आज आपको भेज दूंगा, इंग्लिश वाला। धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा? आज थोड़ा मैं सोच रहा था उस किताब को ही पढ़े आगे, लेकिन आज हम पढ़ नहीं पाए पूरा, पढ़ेंगे फिर एक ही। हाँ हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, प्रश्न क्या है बेटा? ओके, बस ये कंफ्यूजन, जो नियमा आग्रह और नियमा अग्रह बताया आपने, उसका एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? मतलब कि वो दोनों एक करना चाहिए, एक नहीं, मतलब आग्रह करना मतलब जिद करना कि मैं नियम पालन करूंगा, लेकिन क्यों करूंगा ये पता नहीं है। और नियम आग्रह का मतलब हमसे हो ही नहीं रहे हैं, नियम है लेकिन हम नहीं पालन करेंगे, हमको जैसा चाहेगा वैसे हम करेंगे, हमारे मन में आएगा वैसे हम करेंगे। आग्रह का मतलब नियम पालन करने को छोड़ना, और आग्रह का मतलब नियम केवल नियम पालन नियम के लिए करना, उसके उद्देश्य को समझना नहीं क्यों कर रहा हूं। तो दोनों को ही त्याग करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? नियम को पालन करना चाहिए, उद्देश्य को सामने रख के प्राप्त करने के लिए। इसलिए हमने उदाहरण दिया था, नियम है मार्ग और उद्देश्य जो है उसको प्राप्त करने का मार्ग है। तो उद्देश्य का पता हो तब नियम पालन करेंगे तो उद्देश्य तक पहुंचेंगे। ये हो गया। नियम आग्रह करेंगे तो कभी उद्देश्य प्राप्ति नहीं होगा। और केवल नियम के ऊपर चले, मार्ग के ऊपर चले, लेकिन उद्देश्य का पता ही नहीं है कहां जाना है मार्ग, तो फिर तो हमारा जाने का मतलब ही नहीं है। हमारा लक्ष्य है वृंदावन जाना, वो लक्ष्य का पता नहीं है, रोड हमने पकड़ लिया है, वो जा रहे हैं हरिद्वार के रोड पे, तो वृंदावन तो कभी नहीं आएगा। तो ऐसे लोग नियम पालन करते हैं, मतलब कोई मार्ग ले लेते हैं, लेकिन उनका गंतव्य स्थान का पता ही नहीं है कि इसका उद्देश्य क्या है। वो नियम केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पालन करते हैं, ऐसे इसलिए लिख दिया है। तो ये दोनों भक्ति के लिए उचित नहीं है। तो भक्ति के लिए उचित क्या है? पहले उद्देश्य को समझना कि सदा भगवान को याद करना है, और फिर उसके लिए साधन क्या है, उस मार्ग को अपनाना है, उस नियम को अपनाना है। जैसे उदाहरण दिया कि हमारे को जो भक्ति के वस्त्र पहनने हैं जब पूजा करनी है तब, ऐसे हमारे को रोज भोग, जब रसोई घर में कुछ पकता है तो भगवान को भोग लगाना है, ये नियम पालन करना है, इन नियमों को पालन करना है उद्देश्य के लिए। उद्देश्य क्यों है? कि भगवान को ये पसंद है, गुरु ने ये आदेश दिया है, ये शास्त्र का नियम है, तो ये कर्तव्य समझ के पालन करना है। तो नियम आग्रह को छोड़ना है, उसके दो अर्थों को त्याग के असली भाव को ग्रहण करना है। और किसी कोई बात है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ आपने वो भक्तों के स्तर के बारे में बताया, वो आप मुझे नहीं समझ में आया कि क्या वो कैसे उन्नति करेंगे। उसमें ऐसे लिखा है कि देखो, एक नया भक्त शुरू करना, एक नया आम इंसान है, एक सामान्य व्यक्ति है, उसको भगवान के प्रेम तक पहुंचना है, तो उसको पहले मानो कोई कुछ कर्म करना चाहिए अपना, जो भी उसका कर्म है, जिस घर में जन्म लिया है उस हिसाब से वो कर्म करे, फिर ज्ञान अर्जित करे, फिर भक्ति के अंदर आ जाए, पता लगे कि भक्ति करनी है, और ये सब उनके अपने जो कर्म के नियम पालन करेगा, ज्ञान के नियम पालन करेगा, भक्ति के नियम पालन करेगा। और जब प्रेम के स्तर पे पहुंचेगा तो सिर्फ दो ही नियम है, कृष्ण से प्रेम करना है और कभी द्वेष नहीं करना। तो ये वहां लिखा था। इसका मतलब है जैसे एक व्यक्ति स्कूल में दाखिल होता है तो वो पहले दर्जे में होता है, उसको पहुंचना है 10वें तक, तो पहला पास करेगा, दूसरे में आएगा, दूसरे के बाद तीसरे में आएगा, फिर 10वें तक जाना है। और 10वें में आने के बाद तब निर्णय करेगा कि अब हमारे को कौन सी लाइन में जाना है, साइंस में जाना है कि आर्ट में जाना है। तो ऐसे एक बार 10वें तक आने के लिए नियम है, उसके बाद वो तब तक सामान्य नियम सबके लिए है, उसके बाद हर एक के नियम अलग हो जाते हैं।
तो ये बीच वाले स्तरों के नियम को पालन करेंगे तब आगे जाएंगे। भाई दूसरे के ये किताबें हैं, 5वीं की एक किताब है तो वही पढ़नी है, पहले वाले की छोड़नी। तो कर्म किया था, हृदय शुद्ध हो गया तो कर्म को छोड़ दिया। ज्ञान में आ गए, लेकिन ज्ञान से पता लगा कि भगवान को जानना चाहिए, तो ध्यान करने बैठ गए। तो ध्यान किया तो अरे भगवान तो मिलना चाहिए, तो भक्ति में आ गए, तो वो छोड़ दिया, भक्ति में आ गए। तो भक्ति तो चलती रहेगी, वही तो हमारा लक्ष्य है। तो ये है कि जिस स्तर पे है उसके नियम को पालन करके आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न है?